नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अमर सेनानी शेख भिखारी जो बनकेवरा भावनगर में संकलित है। यह एक लेख है, इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। और यह लेख लिखा गया है किनके द्वारा? डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा। यह एक लेख है, ठीक है, अमर सेनानी शेख भिखारी की नामक। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इनका बारे में ये भी था कि ये बहुत क्रांतिकारी थे, बहुत अच्छा अपना योगदान दिए भारत और झारखंड को आज़ाद करने में। ठीक है, इन्हीं कारणों से इनको बहुत याद भी किया जाता है। चलिए इनके का योगदान को हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना कर सदान और संसार एक दूसर कर सही जोड़ाए रहे रहे न करे न मदद। मतलब कि छोटा नागपुर का ही और संथाल परगना दो क्षेत्र है, दोनों में एक दूसरे को सही जैसा मतलब दोस्ती यारी जैसा व्यवहार था, दोस्ती था, लगाव था। ठीक है, कभी कभी वहाँ का रिश्तेदारी भी यहाँ से हो जाता था और एक दूसरे का मदद भी करते थे। ई मन अपन ठाव ठेना के आज़ाद राख ले ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई कर रहे और उमन का लड़ाई तब तक चलत चलत रहलक जब तक आज़ादी नहीं ले ले। मतलब कि यहाँ के लोग इतना बहुत योग मतलब कि बहुत आंदोलन किए, बहुत लड़ाई किए अपने मतलब जगह ज़मीन को आज़ाद आज़ाद करने के लिए, अपने क्षेत्र को आज़ाद करने के लिए। ये तब तक वह युद्ध लड़ाई नहीं छोड़े जब तक वह आज़ाद पूरी तरीके से नहीं हो गए। ये आज़ादी कर एक अमर सेनानी मन में वीर वर्ष शेख भिखारी भी रहे। मत मतलब कि इस योगदान में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति थे वीरवर शेख भिखारी। ठीक है, वीरवर शेख भिखारी आज़ादी कर बड़का पुजारी रहे। इनका जन्म रांची जिला कर बुढ़मू थाना कर लेप्सा गांव में होए रहे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के बुढ़मू थाना के लेप्सा गांव में होए रहे 1819 ईस्वी में। एगो बुनकर परिवार में इनका जन्म हुए रहे। इनका जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। कौन सा पेशा करते थे इनके पिताजी लोग? तो बुनकर थे। और कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। और कौन सा क्षेत्र में? रांची जिला के बुढ़मू थाना के लिप्सा गांव में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उनका रांची आज लखे बड़का शहर नहीं रहा। उस समय जो रांची था उस समय अभी अभी जैसा विकसित रांची नहीं था। इनका बचपन गाँव में बीतलक, मतलब इनका बचपन गाँव में बीता। पढ़ लिख के थोड़ बहुत होलक। ई बचपने में बेश चालाक और होनहार रह का कहलो जाए। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। मतलब कि जो होनहार रहता है, जो चालाक रहता है, जो तेज तर्रार रहता है, वो बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं काम पा जाता है। मतलब कि कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। ठीक है, और वह बहुत जल्दी पहचान में भी आ जाता है। जैसे कि जो होनहार रहता है, तैयार रहता है, उसका व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, बोली चाली में भी बहुत अच्छा निखार आता है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। बीरवर भिखारी अपन पुरखौती काम बुनकरी में चाव नहीं राखले। ऊ शुरुए से पहलवानी कर ले, लड़ाई भिड़ाई सीखले। ई लखे ऊ बुनकर से सिपाही भेगले। मतलब कि वह शुरू से ही अपना पुरखौती जो पेशा था उसमें मन नहीं लगाया और यह लड़ाई उड़ाई सीखा और फाइनली वह सिपाही बन गया। सन 1839 ईस्वी में आसपास बीरवर शेख भिखारी कर एक कोरी बछर कर भय गए। मतलब कि 1839 में लगभग वह 20 वर्ष का हो गया। एक कोरी मतलब 20। ठीक है, तब छोटा नागपुर रातू कर महाराजा साहब कर दरबार में सिपाही बन रहे। मतलब उसी समय वह जो रातू में जो महाराजा रहते थे उनके यहाँ वह सिपाही बने। ठीक है, अपन काम के बेस से करे के चलते वो थोड़े दिन बादे उच्च पद पाले। मतलब कि अपना काम को वह बहुत अच्छे तरीके से करता था, इसलिए रातू के महाराजा उनको सैनिक पद से उच्च पद प्रदान किए। वे वीर भिखारी छवे खन से आज़ादी कर दीवाना रहे। वो ब्रिटिश राज से नफरत करत रहे। से ले ऊ बुनकर रहियो के छोटा नागपुर कर महाराजा हिया सिपाही बन के डट गए। ऊ छवा खन से अन्याय नहीं सह पारत रहे, लड़ बैठत रहे। ऊ तलवार चलाए में बहुत तेज तरार रहे, खूब तलवार भांज के खेला करत रहे। माने कि ई काम में बेस मर्दानगी दिखात रहे। उनकर हिया में एक ठुट्टीस रहे कि का लखे ई देश के आज़ाद करल जाए। मतलब कि वो बचपन से ही बहुत तेज तरार था। वह कभी मतलब कि अपना पेशा में वह नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह यह लड़ाई झड़ाई सीखा और
वह जब बच्चा था उस समय भी वह किसी भी अन्याय को सह नहीं पाता था, ठीक है। और वह इस लड़ाई सीखने के चक्कर में वह तलवार चलाना बहुत अच्छे तरीके से सीख गया। वो बहुत अच्छे तरीके से तलवार भांजता था, ठीक है। और उसके मन में यह हमेशा मन में बैठा हुआ रहता था कि किस प्रकार अपने देश को आज़ाद किया जाए ये अंग्रेज़ों से। इन अंग्रेज़ों से अपने देश को किस प्रकार आज़ाद किया जाए, इन अंग्रेज़ों को किस प्रकार यहाँ से भगाया जाए, वह उनका मन में हमेशा बैठा हुआ था, ठीक है। गोरा गोरा पलटन के दई खदेड़ के भगवाल जाए, मतलब किस प्रकार उन लोग को भगाया जाए। भला 7 समुंदर पार कर गोरा पलटन ई देश में राज करबै का काले। बोल रहा है कि इस देश में बहुत दूर का 7 समुंदर पार का लोग यहाँ आकर राज कर रहा है और हम लोग पे शोषण कर रहा है। काहे ऐसा करता है? राज करबै काले, भला काले मतलब काहे ऐसा करेगा वो लोग? यह सवाल उनका दिमाग में बैठा हुआ था, मतलब कि काहे वो बाहर का आदमी यहाँ के शासन करेगा और हम लोग को शोषण करेगा। लागलक मतलब उसका दिमाग में यही साले लागलक यही क्वेश्चन हमेशा बार बार आता। तब रातू महाराजा हियाँ कर नौकरी के छोड़ दिले और आज़ादी कर पुजारी बड़का गढ़कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेवकर सेना में अफसरी पद में बहाल होले। मतलब कि वह बहुत दिनों से सोच रहा था कि हमको इस देश को आज़ाद करना है इन अंग्रेज़ों से, इसके लिए वो बहुत जद्दोजहद किए कर रहा था। फाइनली उनको मौका मिल गया ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा। अब उनके मिला कि उनके यहाँ अफसरी का पद संभाला और देश को आज़ाद करने की होड़ में लग गए। थोड़े दिन बाद बड़कागढ़ का ठाकुर साहब उनके सेनापति बना दिया, मतलब कि उनका कार्यभाव को देखते हुए ठाकुर विश्वनाथ साहब उनको सेनापति बना दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह कर आग जंगल में लागलक आग दवानल जैसन गोटा भारत देश में पसर गेलक। अब जैसे कि आग लग गया, अब जैसे जंगल में आग कैसे लगता है और पसरने लगता है, उसी प्रकार जो विद्रोह बन गया 1857 का पूरा देश में बहकने बढ़ने लगा। तब भला छोटा नागपुर कैसे बाँचता, मतलब उस समय छोटा नागपुर जो यहाँ पर ही शेख भिखारी जी थे वो कैसे इसमें पीछे रहते हैं, उनको तो मौका मिल खोज ही रहे थे। रांची छोटा मांझे का ठाव है के जहाँ आज़ादी कर परवाना वीर बड़का बकुड़ा ठाकुर विश्वनाथ साहेब पांडे गणपत राय संघे शेख भिखारी जैसन वीर धीर रहे। ये सब बहादुर मन अंग्रेज मन कर छक्का छोड़ा में जुट गए। अब उन लोग को यह और छोर मिल गया कि अब किस प्रकार उन लोग को भगाया जाए। अब ये आंदोलन हुआ 1857 का, अभी लोग भी उन लोग को भगाने में जुट गए। जब जबर जंग वीर शेख भिखारी साहब जो एगो दूरदर्शी चतुर और उत्साही जवान तो रहबे करे। जब सन 57 कर कदर पसरलक तब आपन तेज तरार वीर धीर संगी मन के लय के रामगढ़ छावनी पर चढ़ बैठले, छुट्टू पाली घाटी के आपन अड्डा बना ले। मतलब जब यह हुआ उस समय हुआ जाके रामगढ़ को जो छावनी था वहाँ पर जाके कब्जा जमा लिया। रामगढ़ छावनी के आपन बस में कर ले शेख भिखारी ऐसन फुर्तीला जवान रहे जे खाली रांचिए नहीं सिंहभूम तक गरज जैसन दहाड़ लागले। मतलब कि उनका प्रभाव इतना विशाल हो गया कि वह झारखंड के पश्चिमी इलाके यानी कि सिंहभूम उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब पूरब दक्षिण में मतलब पूर्वी सिंहभूम तक उनका आवाज़ दहाड़ तरीफ गूंजने लगा। हूँ अपन विश्वासी संगी साथे जे जबरदस्त वीर बकुड़ा रहे से मन से मिल मिसाए के चाईबासा का डिप्टी कमिश्नर कर अलावे दुमका जाए के हुआ कर एसडीओ तक के मरवा दिलाए। मतलब कि इतना उनका दहाड़ पहुंच गया कि वो उनका जो एसडीओ लोग मतलब कि शासन करना चाहता था वो लोग को वहाँ मरवा दिया। इतिहास गवाह है कि वीरवर शेख भिखारी ये सब ठाव ठेना ऊपर अपन झंडा फहराए दे रहे। फिर हुआ घूर के रांची आए के 1857 ईस्वी कर 7 नवंबर तक ऐतिहासिक विजय कर तहे खौब रीझ रंग कर रहे। मतलब कि जब वो लोग वहाँ से जीत के आए वो लोग को मरवा दिया, उसके बाद यहाँ पर आके खुशी आनंदित मनाया। रामगढ़ छावनी पर चढ़ाई और आपन पलटन कर हार सुन के ब्रिटिश सरकार बौखलाए उठल। तुरंते ब्रिटिश सरकार अपन फरमान जारी कर के दानापूरक गोरा पलटन लावा लश्कर के रामगढ़ भेजलक।
वीर शेखर भिखारी साहब की इनकर खबर उनकर भेदिया मन से जैसे ही मिलल कि वो अपन सेना साइज के रामगढ़ में जाए जाए डटले। चगु चगुर्दी घेराव कर दिले। किस प्रकार का घेराव कर दिया? चगुर्दी घेराव कर दिले। सड़क डहर के जाम कर दिले। शेख भिखारी कर परम विश्वासी और जिगरी संगी रहे टिकैत उमराव सिंह। मतलब कि शेख भिखारी का दोस्ती मतलब बहुत अच्छा दोस्ती था किनके साथ? टिकैत उमराव सिंह के साथ। दुश्मन ले जबरदस्त खतरनाक होवे के चलते जनरल मैकडोनाल्ड इनके एगो खतरनाक विद्रोही मानत रहे। मतलब मैकडोनाल्ड जो थे वो इन लोगों को एक खतरनाक विद्रोही मानते थे। रामगढ़ में खौबे लड़ाई होलक। शेख भिखारी और उनकर सेना तो गोरा पलटन के से कम रहे। मतलब शेख भिखारी का जो सेना था वो गोरा पलटन के मतलब अंग्रेजों के पलटन से बहुत कम था। इनकर सेना मन में कहाँ से गोरा पलटन लखे लड़ाई कर और औजार भेटाता एगो बड़का राजा और जेकर सब बात से पूरा लव लश्कर उनकर मुकाबले में ई छोट सरदार कर सेना कहाँ तक टिकतक। मतलब कि एक अंदेशा था कि जैसे अंग्रेज लोग बहुत अच्छी अच्छी तकनीकों से युद्ध कर रहा था लेकिन और संख्या में भी बहुत अधिक था और ये शेख भिखारी का सेना बहुत कम था और इन लोग के पास वैसे आधुनिक लड़ाई का हथियार नहीं था, इसलिए वो लोग उनके सामने बहुत कम आके जा रहे थे। हाँ, इस बात को तो मान 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 ले जाए कि इनकर सेना मन में पुरकस जोश उमंग रहे, लेकिन इसमें यह संदेशा नहीं था कि वो लोग लड़ाई नहीं करना चाहते थे। वे कम थे लेकिन उनमें उमंग जोश बहुत ज़्यादा था कि वो लोग जीतेंगे ही, लड़ेंगे ही। से तेहे कई ठीन जैम के धुआंधार युद्ध होलक। ई युद्ध में दुर्भाग्य से शेख भिखारी धराए गए। उनकर 7 जनवरी 1858 ईस्वी में घायल हालत में गिरफ्तारी कर ले गेलक। ब्रिटिश सरकार खतरनाक विद्रोही मान के इनके 8 जनवरी 1857 ईस्वी के चुट्टूपालू घाटी में एगो गज के दायर में फांसी दे दिले। मतलब कि जब वह घायल हो गए, मतलब कि लड़ाई में विफल हो गए, घायल हो गए, उनको घायल होने के बाद पकड़ लिया गया और उनको 1858 ईस्वी के 8 जनवरी में चुटुपाली घाटी के एगो गज के दायर में उनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, इनकर संगे टिकैत उमराव सिंह के फांसी देल गेलक। मतलब कि शेख भिखारी के साथ साथ में इनका साथी जो थे टिकैत उमराव सिंह उनको भी फांसी दे दिया गया। इनकर परम स्नेही और आज़ादी कर दीवाना कुर्बान अली के 14 बरिस कर सजा दे देवल गेलक। कुर्बान अली के 14 बरिस कर सजा सुनाल गेलक। भारत माए कर सच्चा सपूत 40 बछर कर कमे उम्र में शहादत पालाय। इनकर वंशज मन एखनो और मांझी थाना क्षेत्र में रहे न, लेकिन बड़ा दुख कर बात है कि इनकर याद में कोनो स्मारक मन नखे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के अगर भारत आजाद होलक तो यह वीर धीर सपूत मन कर चलते हमरे कर ईमन के सत सत नमन है। ठीक है, यह कहानी था शेख भिखारी जी का जो उनका जीवनी पर लेख था। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। ठीक है।